करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश को पीएम मोदी का एक और तोहफा। बड़ी खबर आपको बता दें कि कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया है और प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक नई सौगात देश के लिए सामने आई है। 3000 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। और साथियों, इस पाइपलाइन के दो और लाभ हैं जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है। इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैन डेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च, ये खर्च बच जाएगा। भारत COP21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे। साथियों, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21वीं सदी में जो भी देश अपनी कनेक्टिविटी पर और क्लीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर देगा, तेजी से काम करेगा, वो तेजी से नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। आज आप जिस भी फ्रंट पर देखें, हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी, भारत में जितना काम अभी हो रहा है, एक साथ इतने सभी क्षेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ। एक भारतीय के तौर पर यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम ये होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम सभी विकास के इस नए आंदोलन का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला, उसकी अपनी वजह रही है। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। भारत में गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर अभी जो काम हो रहा है, उसमें भी
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से देश को एक और नई सौगात दी गई है और 450 किलोमीटर लंबी लाइन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की जो सौगात देशवासियों को दी गई है, इसे लेकर प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसका फायदा जो है सीएनजी और पीएनजी के क्षेत्र में सीधे तौर पे लाभ मिलेगा और प्रधानमंत्री